और इंडिया के ऊपर जो एक संकट है, वो संकट फिर से और फोकस कर रहा है, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बजाज और टीवीएस ने कह दिया है कि हम जुलाई से अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा सकते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि चाइना से जो रेयर अर्थ मैग्नेट आते हैं, उनकी सप्लाई काफी लिमिटेड हो गई है। समझते हैं कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट क्या होते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ मैग्नेट, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन 90% चाइना के अंदर होता है। वर्ल्ड का जितना भी है उसका 90% चाइना के अंदर होता है। तो इंडिया ही नहीं, यूएस, यूरोपियन, जापान, बाकी सारी कंट्रियां भी इसकी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज तब दिक्कत में आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ टैरिफ खेला, और जब टैरिफ बढ़ाया तो चाइना ने भी गुस्से में आके अपना कार्ड निकाला और कह दिया कि भाई 90% सप्लाई हमारे पास है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट हम अब शॉर्टेज कर देंगे, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो बाकी सब दुनिया की नानी याद आ गई। अब इंडिया के पास भी इस प्रोडक्ट के लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना ही किसी और कंट्री के पास है। तो अप्रैल से लेकर अब तक पहले ही बोल दिया गया था ऑटो इंडस्ट्री ने कि अगर ये प्रॉब्लम रही सप्लाई की, रेयर अर्थ मैग्नेट की, प्रोडक्शन के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो ये मच स्ट्रॉन्गर देन रेगुलर मैग्नेट होती हैं। ये रेयर क्यों है? ये रेयर इसलिए नहीं है कि ये जो है मतलब सिर्फ चाइना में ही मिलती है। ये रेयर इसलिए है क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत हार्ड है। इंडिया भी थर्ड नंबर पे आता है रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए, बट उसका एक्सट्रैक्शन, पृथ्वी से निकालना, वो बहुत टिपिकल है। तो इसीलिए कोई और कंट्री इस पंगे फंसती नहीं है निकालने के लिए। इसके लिए मशीनरीज रिक्वायर्ड है, तो चाइना के पास ही है, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा बिल्ड कर दिया है। अब इंडिया भी सोच रहा है कि भाई हम भी अपना मेक इन इंडिया करें और रेयर अर्थ मैग्नेट की डिपेंडेंसी चाइना से हटाएं। देख लेते हैं कहां पे यूज होते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स। इलेक्ट्रिक कार्स पे, विंड टर्बाइंस में, मोबाइल्स में, हेडफोन, स्पीकर, कंप्यूटर, मेडिकल मशीन, डिफेंस, मिसाइल, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं 100% सारी जगह यूज होते ही हैं। अब चाइना ने क्यों इस पे सप्लाई लगा दिया? चाइना कहता है कि जी हम तो एनवायरनमेंट का कंसर्न की वजह से, क्योंकि इतनी माइनिंग होगी तो एनवायरनमेंट को दिक्कत होगी, तो इस ये रीजन है हम सप्लाई को रोकते हैं। लेकिन ये तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा। जब ये टैरिफ खेला गया, तो जैसे यूएस ने कहा कि हम टैरिफ लग बढ़ाएंगे, तो चाइना ने अपना कार्ड निकाला और कह दिया कि भाई हमारे पास 90% सप्लाई है, तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हम भी नहीं देंगे। बहाना लगा दिया किस चीज का? एनवायरनमेंट का। तो अब ये यूएस के साथ बाकी और कंट्री पिस गई, जैसे इंडिया ही पिस गई। अब इंडिया को भी दिक्कत आ रही है। तो देखिए सरकार इसके अंदर लगी हुई है बात करने में। अब चाइना ने कह दिया कि लाइसेंस का तरीका होगा, उसी से ही ये मिल पाएगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा जैसे पहले मिल जाया करता था फटाफट। आगे बात करते हैं। अब इंडिया का प्लान क्या है? वो बात कर रही है कंपनी से तो मेकिंग अ रेयर अर्थ मैग्नेट लोकली। अब गवर्नमेंट इसके लिए हेल्प कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है मनी से, और क्या कर सकती है? और ये जो अभी प्लान है, सिर्फ बातचीत पे ही है। तो शॉर्ट टर्म में तो ये सिर्फ बात कर रहे हैं इस चीज को लेके। तो लॉन्ग टर्म में इसे बनाना इतना आसान नहीं है। इट विल टेक टाइम, लाइक 5, 10, 15, 20 साल, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे वो सारा सेटअप करने में। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो भैया अपने को चाइना से ही चाहिए। इंडिया के पास भी बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल्स है, थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, और डजंट हैव मेनी कंपनी दैट प्रोसेस। भाई हमारे पास वो चीजें है ही नहीं, मशीनरीज वगैरह है ही नहीं, हमारे पास वो स्किल है ही नहीं, अभी तक वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। चाइना के पास है। इसीलिए हम ये सारा कहां से, ये झमेले वाला जो रेयर अर्थ मिनरल से कहां से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना के पास 90% इसका प्रोडक्शन है, खुद भी निकालता है, और सारा प्रोडक्शन का 90% ही कंट्रोल करता है। थोड़ा बहुत हम बनाते हैं, वो अपने न्यूक्लियर और डिफेंस के लिए यूज करते हैं।
कार इंडस्ट्री ने रन आउट ऑफ पार्ट। अब कार कंपनी ने तो पहले ही बोल दिया था कि जून में हमारा ना प्रोडक्शन कम हो जाएगा और क्या पता बंद भी हो जाए। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनीज चाहती हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना से बात करें और ये अप्रूवल, जो लाइसेंस वाला अप्रूवल है जिसके बेसिस पे अभी रेयर अर्थ मैग्नेट मिलेंगे, वो फास्ट हो जाए, सो दैट हमारा जो प्रोडक्शन अगर रुकने की कगार पे आ गया है वो फिर से चालू हो जाए और हमारा प्रोडक्शन चलता रहे। शॉर्ट टर्म में तो यही सॉल्यूशन है, कोई दूसरा और कोई सॉल्यूशन अभी है नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले तो कि क्या इंपैक्ट होगा ईवी के ऊपर। ठीक है, जैसे बजाज ने बता दिया, टीवीएस ने बता दिया कि ईवी का प्रोडक्शन इन्हें बंद करना पड़ सकता है। तो may allow duty free import of equipment to help Indian companies to make magnets। अब ये तो बात कर रहे हैं कि चलो यार हम जो मशीनें बाहर से आएंगी उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। शॉर्ट टर्म तो अपने को अपने को चाहिए और चाइना से चाहिए। हम चाहते हैं सेल्फ रिलायंट बनना, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन समरी में अगर मैं कहूं, India wants to make its own rare earth magnet, so it doesn't rely on China। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, उसके लिए प्रॉपर तरीका, प्लानिंग, पीएलए स्कीम, गवर्नमेंट की सपोर्ट, तब बात बनेगी। और गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करेगी, पॉलिसीज चेंज करेगी, बट दिस विल टेक टाइम। और कार इंडस्ट्री अभी सफर ना करे शॉर्ट रन में, उन्हें अभी ही चाहिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स, और तो चाइना से बात हो तो अब देखो ये अगर दिक्कत आएगी ना तो शेयर मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से ऑटो सेक्टर को दिक्कत हो सकती है, या फिर जो भी ऐसी इंडस्ट्री रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर डिपेंडेंसी है उनका प्रोडक्शन अगर रुकता है तो उनको दिक्कत हो जाएगी, प्रोडक्शन होएगा नहीं, सेल नहीं होएगी, प्रॉफिट नहीं होएगा, तो भाई शेयर तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। तो इसे कहते हैं ग्लोबल चेन, सप्लाई चेन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू।